इस वीडियो का मकसद पंजाबी हिंदूस को बांटना बिल्कुल भी नहीं है। बजाय कि इस वीडियो का मकसद है पंजाबी हिंदूस के भीतर वेरी डिफरेंट कास्ट कम्युनिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। सभी दर्शकों से निवेदन है कि अपने फ़ोन स्क्रीन को रोटेट कीजिए और फुल स्क्रीन में वीडियो देखिए ताकि आपको वीडियो में दिखाए गए मैप्स में जगहें प्लेसेस अच्छे से नजर आएँ और आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पंजाबी हिंदूज़ की पंजाब में पॉपुलेशन के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हिंदू पॉपुलेशन पंजाब की ऑन एवरेज 38% है और जो पंजाब में सबसे ज़्यादा जो हिंदूज़ हैं वो पठानकोट में 88%, उसके बाद SBS नगर या नवां शहर में, जलंधर, फिर होशियारपुर और फाजिलका, इन 5 डिस्ट्रिक्ट में पंजाबी हिंदूज़ की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में है। उसके बाद SCS नगर या मोहाली, रूपनगर, लुधियाना, कपूरथला और पटियाला गुरदासपुर में भी हिंदूज़ की पंजाब में अच्छी खासी पॉपुलेशन है। बाकी अमृतसर, फिरोज़पुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा, फतेहगढ़ साहिब, यहाँ पे काफ़ी लो पॉपुलेशन है हिंदूज़ की पंजाब में। और अगर हम बात करें तरन तारण, मलेरकोटला, मोगा, बरनाला और मानसा में, यहाँ तो बहुत ही कम है। तो अब इस वीडियो में हमने पंजाबी हिंदूज़ की 24 मेजर कास्ट पर में डिस्कस किया। वैसे तो काफ़ी कास्ट हैं पंजाबी हिंदूज़ की, बट पॉपुलेशन वाइज जो 24 सबसे ज़्यादा हैं पंजाबी हिंदूज़ में, हमने उसी के बारे में डिस्कस किया है। तो हम बारी बारी हर पंजाबी हिंदूज़ की हर कास्ट की पॉपुलेशन जो है, डेंसिटी कि कहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, कहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन है, कहाँ पे हर कास्ट की पॉपुलेशन हाई, एवरेज या कम है, वो हमने डिस्कस करना है। तो आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसका मतलब ये ना समझे कि अगर पठानकोट में सबसे ज़्यादा हिंदू ज़्यादा हैं तो सारी जो हिंदू कास्ट हैं सबकी आबादी जो है सबसे ज़्यादा पठानकोट में होगी। नहीं, या तरन तारण में सबसे कम है तो सबसे सारी का हिंदू कास्ट की आबादी तरन में कम होगी। नो, जो हिंदू कास्ट हैं उनका हिंदू पॉपुलेशन से मजाक भी लेना देना नहीं है। हर कास्ट का अपना अपना अलग ही एरिया है पंजाब में, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब अगर 5 ज़िले भी हैं ना हिंदू मेजॉरिटी पंजाब में, तो हर कास्ट का जो है मतलब हर डिस्ट्रिक्ट में हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट पंजाब के कोई सेम कास्ट कॉम्पोजिशन नहीं है। अगर जो मेजॉरिटी 5 हिंदू मेजॉरिटी ज़िले हैं, पठानकोट, होशियारपुर, जलंधर, नवां शहर, फाजिलका, इनका सबका अलग अलग कास्ट कॉम्पोजिशन है जो बाकियों से शायद ही मैच करे। तो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली कास्ट पंजाबी हिंदूज़ की जिसके बारे हम डिस्कस करेंगे वो है ब्राह्मण्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर पठानकोट में सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा ब्राह्मण भी पठानकोट में होंगे। या फाजिलका हिंदू मेजॉरिटी है तो ब्राह्मण की अच्छी खासी पॉपुलेशन होगी फाजिलका में। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा जो ब्राह्मण है पंजाब में नहीं बल्कि मैं तो पूरे नॉर्थ इंडिया की बात करता हूँ, वो होशियारपुर में। तो होशियारपुर में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण है। उसके बाद पूरे पंजाब में, पूरे नॉर्थ इंडिया में, उसके बाद होशियारपुर के बाद सबसे ज़्यादा ब्राह्मण SBS नगर के बलाचौर में, जो होशियारपुर के साउथ ईस्ट में पड़ता है, SBS नगर के बलाचौर में, और रूपनगर ज़िले के नॉर्दर्न एरियाज जैसे नूरपुर, बेदी, अनंतपुर, साहिब नंगल में है। उसके बाद होशियारपुर से अगर नॉर्थ में आते हैं अपर मांझे एरिया में, तो होशियारपुर के बाद सबसे ज़्यादा ब्राह्मण पंजाब में वो पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है, गुरदासपुर, बटाला के रूरल एरियाज़ में, और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के अर्बन और रूरल एरियाज़ में है। फिर अगर हम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से दोआबा में आते हैं, तो अगर हम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से वेस्ट या साउथ की तरफ जाते हैं, साउथ वेस्ट की तरफ, तो SBS नगर के नवां शहर बंगा में भी काफ़ी ब्राह्मण है होशियारपुर के बाद, और जलंधर शहर में भी काफ़ी हैं। और उसके बाद जलंधर डिस्ट्रिक्ट के ईस्टर्न एरियाज जैसे पोकपुर, आदमपुर, फ्लोर, और जलंधर शहर से लगता कपूरथला ज़िले का फगवाड़ा तहसील में भी काफ़ी ब्राह्मण पॉपुलेशन है। और उसके बाद जब आप जलंधर शहर से जब आप वेस्ट को ट्रैवल करते हैं तो ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन घटती जाती है। सुल्तानपुर लोधी, शाहकोट,
बलथ, तरन तारण, पट्टी, इधर ब्राह्मण पॉपुलेशन कम होती जाती है। उसके बाद अगर हम मालवा साइड बात करें तो रूपनगर ज़िले में, एस नगर या मोहाली ज़िले में काफ़ी ब्राह्मण हैं। इवन फतेहगढ़ साहिब ज़िले में ब्राह्मण्स की काफ़ी पॉपुलेशन है। पटियाला ज़िले के अर्बन रूरल दोनों में ब्राह्मण्स काफ़ी हैं, और लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में भी ब्राह्मण्स काफ़ी हैं। बट अगर मैं बात करूं वेस्ट लुधियाना शहर में तो हैं, बट अगर मैं बात करूं वेस्टर्न लुधियाना से ज़्यादा ईस्टर्न रूरल लुधियाना में ब्राह्मण ज़्यादा है, जैसे समराला खन्ना वाली साइड, सान्यवाई वाली साइड। वेस्टर्न रूरल लुधियाना में ब्राह्मण्स कम है ईस्टर्न से कंपेरिजन में। फिर अगर आप संगरूर में काफ़ी ब्राह्मण हैं, संगरूर ज़िले में। जब आप संगरूर से फर्दर वेस्ट को जाते हैं तो बरनाला, मानसा में और ब्राह्मण कम हो जाते हैं। फिर आगे फर्दर वेस्टर्न मालवा में, कोर मालवा में ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन और कम हो जाती है। फिर ये शहरों तक लिमिटेड हो जाते हैं, जैसे बठिंडा सिटी, मोगा सिटी, फिरोजपुर सिटी, और फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे कम है ये। अब आप सोचेंगे कि अगर फजिल्का में ब्राह्मण्स में तो मेजोरिटी हिंदू कास्ट कौन सी है, वो दूसरी कास्ट है हिंदूज की, जो हम आगे फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेकंड कास्ट पंजाबी हिंदूज की जिसके बारे हम डिस्कस करेंगे वो है राजपूत के सरनेम आप देख सकते हैं, और आपने ब्राह्मण के भी सरनेम देख ही लिए होंगे पहले। तो पंजाब में जो राजपूत हैं वो बेसिकली इंडियन पंजाब के ईस्टर्न एरियाज में ये हिंदू राजपूत। तो अब ये जो हिमाचल के साथ जो बॉर्डर लगता है उस एरिया में है। तो आप बोलोगे कि यह पहाड़ी हैं, नो, दीज आर नॉट पहाड़ी, दे आर पंजाबी राजपूत ओनली। बात यह है कि जो इंडियन पंजाब के वेस्टर्न एरिया के जो राजपूत थे वो 1947 से पहले 99% मुस्लिम बन गए थे। तो जब इंडिया की पार्टीशन हुई तो वो तो ऑब्वियसली पाकिस्तान चले गए, तो वो एरिया से राजपूत ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गए। तो फिर ये जो आज की इंडियन पंजाब की ईस्टर्न एरियाज के राजपूत है, ये मेजोरिटी हिंदू या सिख थे। तो ये फिर राजपूत फिर आज यहीं रह गए आज के टाइम में। तो अगर हम बात करें कि इंडियन पंजाब में राजपूत सबसे ज़्यादा अपर माजा के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में हैं, और हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के मुकेरियाँ दसूहा तहसील में ये सबसे ज़्यादा राजपूत सबसे ज़्यादा इधर ही पाए जाते हैं। तो कुछ कहीं सुनने में आता है कि मुकेरी, इवन अकेला मुकेरी दसूहा को बात करें तो पठानकोट से भी ज़्यादा राजपूत हैं यहाँ पे। अगर रीजन वाइज बात करें तो माझा, अपर माझा में पठानकोट में सबसे ज़्यादा राजपूत हैं। फिर गुरदासपुर ज़िले में दीनानगर में सबसे ज़्यादा राजपूत है। उसके बाद जब आप थोड़ा नीचे आते हैं तो गुरदासपुर विधानसभा, कादी विधानसभा में राजपूत आबादी ठीक ठाक पाई जाती है। कलानौर वाली साइड ठीक ठाक पाई जाती है। बाकी ग्यावा, फतेहगढ़, चूड़ियाँ, बटाला साइड आते तो राजपूत पॉपुलेशन काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। फिर ये अमृतसर, बाकी तो है ही नहीं माझा में, जो अमृतसर शहर में भी जो रह रहे हैं ना राजपूत, वो भी क्या कहते हैं पंजाब के बाकी एरिया से ही माइग्रेटेड हैं। यहाँ फिर हिमाचल, JNK, उत्तराखंड वगैरह से माइग्रेटेड हैं वर्क के लिए, बाकी माझा में है नहीं। अगर हम दुआबा में बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया कि हुशियारपुर ज़िले के मुकेरियाँ दसूहा में सबसे ज़्यादा राजपूत हैं। उसके बाद फिर ये जैसे हम नीचे आते हैं उड़मू, टांडा, हरियाणा, बुंगा में काफ़ी राजपूत है। फिर जब हुशियारपुर शहर में आते हैं यहाँ राजपूत पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ बिजनेस कम्युनिटीज़ ज़्यादा हैं। बाकी फिर जैसे हुशियारपुर शहर से साउथ में आते हैं तो माहिरपुर, गढ़शंकर में राजपूत पॉपुलेशन अच्छी खासी हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम जलंधर ज़िले की बात करें तो जलंधर ज़िले की उन्हीं एरियाज़ में राजपूत पॉपुलेशन अच्छी है जहाँ जो हुशियारपुर ज़िले के साथ लग रहे हैं, जैसे भोगपुर, आदमपुर, फिलौर वाले जलंधर शहर में भी हैं। जलंधर शहर में राजपूत तो भोगपुर, आदमपुर से माइग्रेटेड है। यहाँ फिर हुशियारपुर ज़िले के राजपूत जो रह रहे हैं जलंधर में। बाकी कपूरथला ज़िले में, कपूरथला शहर में ठीक ठाक, यहाँ फगवाड़े तहसील में काफ़ी राजपूत है क्योंकि हुशियारपुर ज़िले के साथ एरिया लगता है। फिर अगर हम SBS नगर ज़िले की बात करें तो SBS नगर के ब्रह्मा शहर, बलाचौर, बांगा एरिया में घोड़े वहाँ राजपूत काफ़ी हैं। माई प्रोनाउंसिएशन माइट बी रॉन्ग। उसके बाद हम बात करते हैं मालवा रीजन में। मालवा रीजन में रूपनगर ज़िले के दंगल, अनंतपुर साहिब, नूरपुर बेदी, रूपनगर में काफ़ी राजपूत हैं। उसके बाद SS नगर के डेराबस्सी, ज़रकपुर, मोहाली, खरड़ में भी काफ़ी राजपूत हैं। फिर पटियाला ज़िले में राजपुरा, घनौर वाले एरिया में काफ़ी राजपूत है। जब आप वेस्ट में जाते हो तो राजपूत कम होते जाते हैं। फतेहगढ़ साहिब ज़िले के भी रूरल एरियाज़ में कुछ ना कुछ राजपूत हैं, हिंदू राजपूत। लुधियाना ज़िले में सिर्फ ये ईस्टर्न लुधियाना में ही राजपूत है, वेस्टर्न लुधियाना ज़िले में राजपूत नहीं है। ईस्टर्न लुधियाना में समराला खन्ना
सान्नेवाल पायल में है। जो लुधियाना शहर में जो राजपूत हैं वो तो पंजाब के बाकी एरियाज, JND, हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान, पूरा नॉर्थ इंडिया के राजपूत बसे हुए हैं लुधियाना शहर में, क्योंकि कॉस्मोपॉलिटन है तो पूरी किसी भी जगह के लोग हो सकते हैं लुधियाना शहर में। तो और अगर हम मालवा में राजपूतों की बात करें तो संगरूर जिले के भवानीगढ़ तक लास्ट राजपूत नज़र आते हैं, उसके बाद आगे मालवा में राजपूत नज़र नहीं आते। उसके बाद ये जो फाजिलका, बोहर, बल्लूआना में जो थोड़े बहुत राजपूत आपको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली बागड़ी राजपूत हैं, ये पंजाबी राजपूत नहीं हैं। बड़े फेवी राजपूत तो हैं, हिंदू राजपूत हैं पंजाब के। तो बाकी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप सो, कि पंजाब में हिंदू राजपूत कहाँ ज़्यादा हैं, कहाँ एवरेज पॉपुलेशन और कहाँ पे कम है और कहाँ पे नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड नंबर पर पंजाबी हिंदूज की जिस कास्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है बनियास। बनियास अग्रवाल एक ही बात है। तो आप इनके सरनेम देख सकते हैं, मैप में आप देख सकते हैं। बनिया कास्ट के पंजाबी हिंदूज ज़्यादातर पंजाब के मालवा रीजन में ही कंसंट्रेटेड है। तो मालवा में सबसे ज़्यादा ये मानसा बठिंडा वाले एरिया में है। तो मानसा बठिंडा में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद ये संगरूर बरनाला वाले एरिया में ज़्यादा हैं। उसके बाद ये मुक्तसर फरीदकोट में काफ़ी हैं। उसके बाद ये पटियाला में, फतेहगढ़ साहिब में, SS नगर मोहाली में काफ़ी हैं। फिरोजपुर, उसके बाद सिर्फ फिरोजपुर मोगा में इनकी काफ़ी आबादी है। तो पूरे मालवा में ये जो मैंने एरियाज के नाम लिए हैं सबसे ज़्यादा इनमें है। उसके बाद मालवा में जाने की थोड़ी सी पॉपुलेशन कम हो जाती, वो है फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी कम हो जाती बाकी मालवा के एरिया से कंपैरिजन में। मालवा में तो मेजोरिटी ये लोग हैं। फाजिलका में हल्की सी कम हो जाती है, जो मैंने एरियाज लिए इससे पहले ना, उनसे कम हो जाती। उसके बाद लुधियाना ज़िले में, लुधियाना शहर में तो बनियास काफ़ी हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, दोहराई नहीं उसमें। बट लुधियाना के ज़िले के रूरल एरियाज़ में, सिटी को छोड़कर, वहाँ पे बनियास की पॉपुलेशन थोड़ी लो हो जाती है। रूरल एरियाज़ में आपको समराला खन्ना साइड ही मिलेंगे, बाकी जगराहों, रायकोट आपको साइड कम ही बनियास मिलेंगे रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ उसके बाद रूपनगर ज़िले में, रूपनगर शहर को छोड़ के बाकी रूपनगर ज़िले के एरियाज़ में जैसे नंगल, चमकौर, अनंतपुर साहिब, यहाँ पे बनियास की पॉपुलेशन कम ही है। तो मालवा में तो सबसे ज़्यादा आप ये मान लो, मालवा में सबसे ज़्यादा बठिंडा मानसा में, फिर बरनाला संगरूर, फिर पटियाला, SS नगर, फतेहगढ़ साहिब, उसके बाद मुक्तसर, फरीदकोट, फिरोजपुर मोगा, फिर उसके बाद फाजिलका में कम, फिर लुधियाना, फिर रूपनगर। तो मालवा में तो ये हैं ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। मालवा की सिंगल लार्जेस्ट हिंदू कम्युनिटी है बनिया लोग। उसके बाद दुआबा में बात करते हैं। दुआबा में सबसे ज़्यादा जो बनिया लोग हैं वो हैं हुशियारपुर में। ब्रिटिश डाटा इस बात से, मेरी बात से एग्री नहीं करेगा, बट ब्रिटिश डाटा तो 1947 से पहले का है। अगर हम बात करें 1947 के बाद की, तो अगर आज आप जाके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बनिया लोग आपको हुशियारपुर में ही मिलेंगे। दुआबा में बात कर रहा हूँ, तो दुआबा में हुशियारपुर के बाद आपको मिलेंगे आदमपुर में, उसके बाद जलंधर शहर में मिलेंगे दुआबा में, फिर हल्के फुल्के फगवाड़ा शहर में, और उसके बाद जलंधर ज़िले के बाकी एरियाज़ में जैसे नकोदर, करतारपुर, फ्लौर, भोगपुर और हल्के फुल्के कपूरथला शहर में मिल जाएंगे। बाकी हुशियारपुर ज़िले के गढ़शंकर एरिया में भी ठीक ठाक बनिया लोग हैं, और SBS नगर के नवाज शहर बंगा के भी अर्बन एरियाज में है। बालाचौर में तो बिल्कुल भी नहीं। और दुआबा के बाकी जैसे एरिया दसूआ, मुकेरियाँ, टांडा, बुलत, सुल्तानपुर लोधी, यहाँ शायद ही कोई आपको बनिया कम्युनिटी का लोग मिले। उसके बाद अगर हम माजा रीजन की बात करें तो माजा रीजन में दे आर ओनली लिमिटेड टू सिटीज़, उसमें मेनली अमृतसर शहर, फिर अमृतसर शहर से कम बटाला शहर, बटाला से कम गुरदासपुर शहर, गुरदासपुर शहर से कम पठानकोट शहर। तो यहाँ के जो अगर माजा के जो सिटीज़ की भी जो ज़्यादातर बनी है, ये या तो मालवा से या दुआबा या किसी और एरिया से माइग्रेटेड हैं, इधर के नेटिव कम ही है, चाहे 1947 से पहले के रह रहे हैं। तो आपको मैप देख के पता चल ही गया होगा कि बनिया लोग पंजाब में सबसे ज़्यादा मालवा रीजन में, और मालवा रीजन के कौन से ज़िलों में है। जिलों की बाउंड्रीज मैंने डार्क कर रखी हुई है, और जो बाकी जो इनर एरियाज हैं उनकी लाइट कर रखी हुई मैंने, बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ। तो आपको पता लगी गया होगा कि बठिंडा, मानसा, बरनाला, संगरूर, जो और भी पटियाला, SS नगर, फरीदकोट, मुक्तसर, इधर वाले एरिया में, फिरोजपुर मोगा एरिया में ज़्यादा है बनिया, मालवा में ज़्यादा, फिर उसके बाद लोअर दुआबा, बाकी पंजाब के एरियाज में है नहीं बनियास। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारी कास्ट रहेगी महाजन्स।
तो 4th नंबर पे हम बात करेंगे महाजन्स के बारे में। तो अब आप बोलेंगे सर बनिया और महाजन्स तो एक ही बात है, दोनों में क्या फ़र्क है? एक ही तो हैं, बट नहीं, ये दोनों एक नहीं है। पंजाब में जो पंजाब के महाजन्स हैं उनका इंडिया के बाकी महाजन्स के साथ कोई ख़ास लेना देना है नहीं। ये महाजन्स का ओरिजिन जम्मू एंड कश्मीर की पीर पंजर की पहाड़ियों में हुआ, जिसके बाद ये हज़ारों साल पहले हुआ था, जिसके बाद ये लोग पीर पंजर की पहाड़ियों से उतर के जम्मू के तराई इलाकों में आ गए। पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब में सियालकोट शक्करगढ़ नारोवाल वाले इलाके में आ गए। आज के इंडियन पंजाब के माझा रीजन के पठानकोट गुरदासपुर बटाला अमृतसर में आ गए और हिमाचल के चंबा कांगड़ा के इलाकों में भी जाकर बस गए। अब ये जो महाजन्स हैं, अगर मैं इंडियन पंजाब में बात करूं आज के टाइम पे, तो ये ज़्यादातर पठानकोट इंडियन पंजाब के माझा रीजन के पठानकोट ज़िले में पाए जाते हैं। उसके बाद गुरदासपुर ज़िले में काफ़ी पॉपुलेशन है इनकी, स्पेशली गुरदासपुर ज़िले के रूरल एरिया में तो हैं ही, रूरल में भी हैं, अर्बन में भी हैं, और अर्बन में ज़्यादा हैं ये लोग। अर्बन में बेसिकली गुरदासपुर, बटाला, दीनानगर, धारीवाल जैसे शहरों में, और रूरल या छोटे मोटे टाउन्स में भी आपको मिल जाएंगे गुरदासपुर ज़िले के। उसके बाद अमृतसर ज़िले के रूरल एरियाज़ में भी हैं, पर उतने नहीं जितने गुरदासपुर ज़िले में है। अमृतसर ज़िले में बेसिकली अमृतसर सिटी में ही आपको महाजन्स काफ़ी मिलेंगे, स्पेशली अमृतसर सेंट्रल में। उसके बाद अजनाला, मजिठा, जडियाला, ब्यास जैसे रूरल एरियाज़ में भी आपको महाजन्स मिलते हैं, और तरन तरन आते आते ये लोग ख़त्म हो जाते माझा में। उसके बाद जो इंडियन पंजाब के दुआबा इलाके में जो महाजन्स रहते हैं ना, मुकेरियाँ, तसूआ, टांडा वाले एरिया में, ये लोग यहाँ के नेटिव नहीं है। ये लोग 1947 में आज के पाकिस्तान के वेस्ट पंजाब के सियालकोट शक्करगढ़ नारोवाल वाले एरिया से आके दुआबा रीजन के शाहपुर ज़िले के मुकेरियाँ तसूआ में आके बस गए थे। थोड़े बहुत शाहपुर शहर में, थोड़े बहुत जलंधर शहर में, और हल्के फुल्के लुधियाना शहर में आके बस गए थे। और जो आपको मालवा रीजन के रोपड़, खरड़, मोहाली, ज़ीरकपुर में जो महाजन्स दिख रहे हैं, ये महाजन्स सिर्फ माझा या अपर दोआबा से माइग्रेट नहीं किए गए। ये इसमें से कुछ महाजन्स जो मोहाली, ज़ीरकपुर, खरड़ वाले, ये कुछ हिमाचल के भी माइग्रेटेड है, कुछ J&K के भी माइग्रेटेड है। तो महाजन्स और बनियस में आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क पता लग ही गया होगा। जैसे मैं बताता हूँ, बनियस का ओरिजिन जो है वो हुआ है अग्रोहा, हरियाणा में, और महाजन्स का ओरिजिन हुआ है जम्मू एंड कश्मीर की पीर पंजर की पहाड़ियों के पास, जो कि मैंने पहले बताया। बनियों थोड़े सावले रंग के होते हैं और महाजन्स काफ़ी गोरे रंग के होते हैं, और दोनों के सरनेम्स तो आपने देख ही लिए होंगे। अब ये आपको मैंने न्यू रिसर्च को टॉपिक दे दिया है। मेरे को पूरी आशा है कि आप लोग और सर्च करेंगे पंजाब के महाजन्स और बनियल में फ़र्क निकालने के लिए। एरिया का फ़र्क मैंने बता दिया आपको, उनके पंजाब में उनके ओरिजिन का फ़र्क बता दिया, उन दोनों के सरनेम्स आपको बता दिया, उन दोनों का स्किन कॉम्प्लेक्शन का फ़र्क बता दिया। बाकी डिफरेंस आपको खुद निकालना है। आपको न्यू टॉपिक दिया रिसर्च का मैंने, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आई होप आप रिसर्च जरूर करेंगे। अब हम नेक्स्ट कास्ट जिसके बारे में बात करेंगे वो है खत्रीस। देखिए, खत्रीस का कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं आपको खत्रिय फैमिली या खत्रिय अम्ब्रेला के बारे में बताना चाहूँगा। आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक आपको खत्रिय चार्ट शो हो रहा है, जिसमें पंजाबी खत्रिय को 5 ब्रांचेस में बांटा हुआ है: भाटिया, खत्री, सूद, खुखरैन, अरोड़ा। तो जब मैं इस वीडियो में खत्रीस की बात करूंगा तो इसमें सिर्फ मैं 2.5 घर, 4 घर, 12 घर, 52 घर और खुखरैन को इंक्लूड करूंगा। तो जब मैं अरोड़ा की बात करूंगा तो उसमें सिर्फ मैं उत्तरार्थी दक्षिणार्थी की मतलब करूंगा बात। और जब मैं सूद की बात करूंगा, सूद के मैं देखूँ उसमें सूद की करूंगा। और जब भाटिया सिर्फ भाटिया की। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि मैप्स में कैसे दिखाने वाला हूँ, सभी के अलग अलग। तो ये है खत्रीस का मैप। इसमें जैसे पहले ही लिखा हुआ है कि इसमें 2.5 घर, 4 घर, 12 घर, 52 तक खुखरैन की बात हो रही है। इसमें हम अरोड़ा, सूद, भाटिया को इंक्लूड नहीं कर रहे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पंजाब के माझा रीजन, अमृतसर, बटाला, गुरदासपुर, तरन तारण में काफ़ी हाई पॉपुलेशन है खत्रीस की, अर्बन रूरल दोनों में। पठानकोट में अर्बन में तो है, रूरल में थोड़ी सी कम हुई होती है। उसके बाद दुआबा की बात करते हैं। दुआबा में जलंधर, हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी है खत्रीस
अर्बन और रूरल दोनों में। इवन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट के कपूरथला फगवाड़ा साइड भी काफ़ी हैं। बड़त सुल्तानपुर लोधी में थोड़े से कम हो जाते हैं। उसका नवा शहर जो SBS नगर ज़िला है उसमें नवा शहर में काफ़ी हैं, जैसे चोपड़ा वगैरह हो गए, पूरी खोसला ही काफ़ी हैं। बलाचौर बंदा में थोड़े खतरीस कम हो जाते हैं। अगर हम मालवा रीजन में खतरीस की पॉपुलेशन की बात करें तो ईस्टर्न मालवा में और सेंट्रल मालवा में खतरीस की पॉपुलेशन अच्छी है इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न मालवा। तो ईस्टर्न मालवा में अनंतपुर साहिब वगैरह तो गुरुओं के टाइम से खतरीस का सेंटर रहे हैं। रूपनगर शहर में भी रावलपिंडी झेलम से काफ़ी क्या कहते हैं खुकरैन खतरी सेटल हुए थे। खरड़ मोहाली जीरकपुर में भी काफ़ी खतरी सेटल हो चुके हैं। और लुधियाना सिटी और लुधियाना रूरल में भी काफ़ी खतरीज हैं। और इवन फतेहगढ़ साहिब पटियाला तक में भी अच्छी खासी पॉपुलेशन है खतरीज की। इवन संगरूर सुनाम धुरी में भी। बट अगर हम वेस्टर्न मालवा की बात करें तो जैसे ही आप ईस्टर्न से वेस्टर्न मालवा जाते हो तो खतरीज की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। फिर वो शहरों तक ही लिमिटेड रहना शुरू हो जाते हैं, जैसे बरनाला सिटी, मानसा सिटी, बठिंडा सिटी, मोगा सिटी, फरीदकोट सिटी। बट हाँ, इनसे ज़्यादा फिरोजपुर में इन लोगों से जो मैंने नाम लिया ना, बरनाला, मानसा, बठिंडा, फरीदकोट से ज़्यादा फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको ज़्यादा खतरीज मिल जाएंगे, स्पेशली फिरोजपुर शहर में, गुरुहर सहाय में। और सबसे कम खतरीज जो हैं वो सबसे कम खतरीज पंजाब में फाजिलका, अबोहर, मुक्तसर, मलोट वाले एरिया में। इस साइड खतरीज की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम हो जाती है। सबसे कम इधर ही है पंजाब में। आपको क्लियर हो ही गया होगा कि खतरीज की पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है और कहाँ नॉर्मल है। अब हम बात करेंगे अरोड़ास की। आपने पहले जो मैंने चार्ट दिखाया था उसमें आपने देख लिया होगा कि अरोड़ास की फर्दर 2 ब्रांचेज है, उत्तरादी, दक्षिणार्दी। उनके सरनेम्स भी आपने पढ़ ली होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि अरोड़ास जो हैं वो पंजाब में सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो अगर 3 मेन शहर की बात करो तो अमृतसर सिटी, जलंधर सिटी, लुधियाना सिटी, तीनों सिटीज़ में इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई है। उसके बाद अगर मैं रीजन वाइज बात कर दूँ, अरोड़ा सबसे ज़्यादा वेस्टर्न मालवा में पाए जाते हैं। वेस्टर्न मालवा में सबसे ज़्यादा ये फाजिलका, अबोहर, फाजिलका डिस्ट्रिक्ट के एरिया में, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट के फिरोजपुर, मुदगी, ज़ीरा में काफ़ी अरोड़ाज हैं। उसके बाद मुक्तसर, मलोट में भी काफ़ी अरोड़ाज है। फरीदकोट, कोटकपूरा, मोगा, यहाँ पे अरोड़ाज की, क्योंकि ये ब्रिटिश फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट था और शुरू से अरोड़ाज की पॉपुलेशन 47 से पहले, 47 के बाद भी बहुत ज़्यादा रही है ये वाले वेस्टर्न मालवा के एरिया में। उसके बाद बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में अर्बन रूरल एरियाज में भी काफ़ी मोंटगोमेरी ये अरोड़ा सेटल हुए थे। इवन मानसा तक, बरनाला, संगरूर, सुनाम के तो आपको सुनाम के तो MLA अरोड़े वगैरह बनते हैं। फिर लुधियाना डिस्ट्रिक्ट का था, ये मैं सेंट्रल मालवा की बात कर रहा हूँ। इसमें बरनाला, मानसा, संगरूर वगैरह की बात कर रहा हूँ मैं। अब लुधियाना सिटी का तो मैंने आपको बताया था कि लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज में भी रोड अच्छी हैं। उसके बाद ये पटियाला, राजपुरा, नाभा, फतेहगढ़ साहिब में बहावलपुर के काफ़ी रोड़ा सेटल हुए थे। बहावलपुर जो पाकिस्तान में है, वहाँ से काफ़ी रोड़ा इधर आए थे 1947 में। राजपुरा, पटियाला, नाभा, फतेहगढ़ साहिब वगैरह में, मंडी, गोबिंदगढ़। तो मोहाली, खरड़, जीरकपुर में भी, क्योंकि जब ये एरिया अर्बनाइज हुआ तो इधर भी काफ़ी रोडास आ गए। और रूपनगर वाले एरिया में थोड़े रोडास कम है मालवा रीजन में। अगर मैं माझा रीजन की बात करूँ तो सदर्न माझा में अरोड़ा ज़्यादा है, नॉर्दर्न माझा में थोड़े से कम है। सदर्न माझा में अमृतसर सिटी तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि यहाँ पे अरोड़ास काफ़ी हैं। उसके बाद अमृतसर रूरल के एरियाज़ में जैसे अजनाला, मजिठा, जंडियाला वगैरह में भी अरोड़ास अच्छे हैं। तरन तारण, पट्टी वगैरह में भी अरोड़ास अच्छे हैं। गुरदासपुर ज़िले के सदर्न गुरदासपुर में अरोड़ास ज़्यादा हैं, नॉर्दर्न गुरदासपुर में थोड़े से कम है। बटाला वगैरह के आसपास के एरिया में रोड़ा अच्छी खासी हैं। उसके बाद अगर आप पठानकोट ज़िले की बात करो तो यहाँ पर रोडास की शहर में या रूरल में काफ़ी कम हो जाती है पॉपुलेशन। उसका दुआबा रीजन में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं जलंधर सिटी में अरोड़ास। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था। जलंधर सिटी के अलावा दुआबा में ये लोग थोड़े नकोदर शहर में अच्छे खासे हैं, कपूरथला शहर में, फगवाड़ा शहर में और हुशियारपुर शहर में अच्छे खासे हैं। दुआबा के बाकी रीजन्स में अरोड़ास कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो आई होप कि आपको अरोड़ास की पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पता लग गया होगा। सरनेम्स मैंने आपको पहले दिखा दिया।
मतलब ज़्यादातर अरोड़ा पंजाब में, वेस्टर्न मालवा में है, सेंट्रल मालवा में है और सदर्न माजा में है। बाकी नर्दर्न माजा दोआबा में, अरोड़ास की दोआबा में जलंधर सिटी को छोड़ के अरोड़ास की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अब हम अपनी नेक्स्ट मैप में चलते हैं। अब हम बात करेंगे सूद्स की। तो सूद लोग ज़्यादातर इंडियन पंजाब में ईस्टर्न मालवा, सेंट्रल मालवा या सदर्न दोआबा में ही है। तो सूद सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं इंडियन पंजाब में लुधियाना ज़िले में, लुधियाना सिटी में सबसे ज़्यादा। उसके बाद डाका गिल वाले एरिया में तो इनके सूदों के गांव भी हैं, जैसे जसोमल सूदो वगैरह। और ये द्राहा पायल में भी अच्छे खासे हैं, खन्ना में भी अच्छे खासे हैं। उसके बाद ये फतेहगढ़ साहिब जिले के अमलो वाले एरिया में सरिंद जो था वो तो उसको तो बोलते सूदपुर थे। मंडी गोबिंदगढ़ में, पटियाला ज़िले में भी अच्छे हैं ये। पटियाला ज़िले, पटियाला शहर में, राजपुरा में, नाभा में भी आपको ठीक ठाक सूद नज़र आ जाएंगे। रूपनगर, खरड़, मोहाली, जीरकपुर वाले एरिया में भी सूद अच्छे खासे हैं। अगर मैं सेंट्रल मालवा की बात करूँ तो सेंट्रल मालवा में मोगा सिटी में सूद लोग अच्छे हैं। आपको पता है सोनू सूद एक्टर बॉलीवुड में, वो मोगा से ही है। बरनाला में ठीक ठाक हैं, जगराओं में ठीक ठाक हैं। अब अगर मैं दोआबा में बात करूँ, दोआबा में सबसे ज़्यादा जो सूद हैं वो जलंधर सिटी और होशियारपुर सिटी में पाए जाते हैं। हल्के फुल्के कपूरथला, फगवाड़ा शहर में भी हैं। और वही दोआबा के वही एरियाज जो मालवारी जन साथ लग रहे हैं, शाहकोट, फ्लोर, नवांशा, इधर बहुत कम है। बाकी दोआबा में तो है ही नहीं। और माजा साइड जो है सूद लोग वो मेजरली अमृतसर सिटी में है। पठानकोट, गुरदासपुर, बटाला में आपको सिटी में, इन सिटीज़ में हल्के फुल्के सूद मिल जाएंगे। बाकी जगह सूद पंजाब में है ही नहीं। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पे जहाँ डार्क ग्रीन है वहाँ सूदों की वो काफ़ी है। जहाँ नॉर्मल ग्रीन है वहाँ नॉर्मल ठीक ठाक पॉपुलेशन है। और जहाँ पे लाइट शेड है वहाँ पे सूदों की पॉपुलेशन काफ़ी कम है पंजाब में। तो अब हम अपनी नेक्स्ट कास्ट पे चलते हैं। तो अब हम बात करेंगे भाटियास की। ज़्यादातर जो भाटियास हैं वो पंजाब के माजा रीजन में है या नर्दर्न दोआबा में है, सेंट्रल दोआबा में भी है। सबसे ज़्यादा अगर मैं भाटियास की बात करूं वो पाए जाते हैं अमृतसर सिटी में। थोड़े बहुत क्या कहते हैं रूरल अमृतसर में थोड़े बहुत तरह में। उसके बाद भाटियास जो अमृतसर सिटी के बाद अगर कहीं ज़्यादा है वो तो बटाला शहर में काफ़ी हैं। फतेहगढ़ चूड़िया में अच्छे खासे हैं। कादिया में काफ़ी ज़्यादा कादिया में काफ़ी ज़्यादा अच्छे भाटियास पॉपुलेशन है। कादिया से कानून है, उधर भी काफ़ी अच्छे भाटिया हैं। गुरदासपुर, दीनानगर में भाटिया लोग हैं नहीं। उसके बाद पठानकोट शहर में भाटिया काफ़ी हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोआबा रीजन के होशियारपुर जिले के मुकेरियाँ, हाजीपुर, तलवाड़ा, दसूआ, टांडा, यहाँ पे भाटियास की काफ़ी अच्छी आबादी है। होशियारपुर शहर में भी ठीक ठाक ही है, बट ज़्यादा होशियारपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा इधर ही हैं। मुकेरियाँ, तलवाड़ा, हाजीपुर, दसूआ, टांडा साइड यहाँ पे ज़्यादा भाटियाँ हैं। 1947 के बाद जलंधर सिटी, फगवाड़ा सिटी में भी काफ़ी अच्छे खासे भाटिया सेटल हुए हैं। बाकी दोआबा में जैसे कपूरथला, नकोदर या नवांशहर हल्के फुल्के भाटिया मिलेंगे, ज़्यादा नहीं। बाकी दोआबा में है नहीं। उसके बाद मालवा रीजन में आपको लुधियाना सिटी में काफ़ी अच्छे भाटिया मिलेंगे, काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है। और अमलो के आसपास लगते एरियाज़ में जैसे मंडी गोबिंदगढ़ वगैरह, खन्ना, सरिंदी, यहाँ भी ठीक ठाक आबादी भाटिया सी मिल जाएगी। पटियाला सिटी में भी काफ़ी अच्छे पॉपुलेशन में 1947 के बाद भाटिया सेटल हुए हैं। इवन नाभा, राजपुरा में। और खरड़, मोहाली, जीरकपुर जब चंडीगढ़ के साथ अर्बनाइज हुए तो यहाँ भी काफ़ी भाटिया बाकी पंजाब के बाकी रीजन से आगे सेटल होने। अब हम बात करेंगे सुनार्स की। सुनार ज़्यादातर माजा रीजन में और दोआबा रीजन में है। और मालवा रीजन्स के मेनली लुधियाना, मौल, एस नगर जिले को छोड़कर बाकी मालवा के डिस्ट्रिक्ट्स के अर्बन एरियाज़ में पाए जाते हैं। जैसे अमृतसर, गुरदासपुर, बटाला वाले अर्बन रूरल एरियाज़ में सुनार्स की पॉपुलेशन काफ़ी हाई है। उसके बाद होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में भी क्या कहते हैं, और जलंधर डिस्ट्रिक्ट में, फगवाड़ा तहसील वाले एरिया में सुनार्स काफ़ी अच्छा। और बाकी दोआबा में, माजा में और अच्छी पॉपुलेशन है सुनार्स की। उसके बाद मालवा में ये मेजरली लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में अच्छी है।
खासी पॉपुलेशन में है। एस नगर और मालवा के बाकी रीजन में ही सिर्फ सिटी में लिमिटेड है, जैसे फिरोजपुर, संगरूर, पटियाला, बरनाला, बठिंडा, फाजिलका वगैरह। अब हम बात करेंगे सैनीज़ की। सैनी लोग जो हैं वो पंजाब के उन एरियाज़ में हैं जो हिमाचल पंजाब बॉर्डर से लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग पहाड़ी हैं, ये लोग पंजाबी ही हैं। सबसे ज़्यादा सैनी आपको मिलेंगे एसबीएस नगर डिस्ट्रिक्ट में। एसबीएस नगर के नवा शहर में सबसे ज़्यादा हैं, बंगा में सबसे ज़्यादा, उसके बाद बलाचौर में ठीक ठाक हैं। खैर हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा सैनी है। हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में गढ़शंकर, मालपुर, हरियाणा, बुंगा वाले और हुशियारपुर सिटी वाले एरिया में सैनीज़ काफ़ी हैं। इवन मुकेरिया, दसूहा, टांडा में भी ठीक ठाक है, पर बाकी हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट से कम है। फिर जलंधर डिस्ट्रिक्ट के भी उन एरियाज़ में सैनी लोग काफ़ी हैं, जैसे भोगपुर, आदमपुर, फ्लोर। और उसके बाद कपूरथला ज़िले के फगवाड़ा तहसील में भी ठीक ठाक सैनी है। अगर मैं माझा रीजन की बात करूँ तो यहाँ पे पठानकोट में सबसे ज़्यादा सैनी, उसका गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के वो एरियाज़ में सैनी ज़्यादा हैं जो हुशियारपुर ज़िले के साथ लगते हैं, जैसे दीनानगर, गुरदासपुर, कादिया और गोबिंदपुर। बाकी गुरदासपुर ज़िले में सैनी काफ़ी कम है। अमृतसर सिटी में जो सैनी है वो माझा दोआबा से माइग्रेटेड है। देखिए, अगर मालवा रीजन की बात करें तो मालवा रीजन में सबसे ज़्यादा जो सैनी लोग हैं वो रोपड़ जिले में पाए जाते हैं। रूपनगर जिले में सबसे ज़्यादा ये नूरपुर, बेदी, नंगल, अनंतपुर साहिब में है। चमकौर साहिब भी ठीक ठाक आबादी है सैनियों की। उसके बाद एस नगर में सैनी लोग काफ़ी हैं। उसमें से एस नगर में खरड़ तहसील में काफ़ी सैनी लोग हैं। अगर लुधियाना जिले, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला जिले की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा उन्हीं एरियाज में हैं जो एस नगर या रोपड़ के साथ लगते हैं। पंजाब में सबसे ज़्यादा गुर्जर लोग एसबीएस नगर ज़िले में हैं। एसबीएस नगर के बलाचौर तहसील में सबसे ज़्यादा गुर्जर पाए जाते हैं। इसके अलावा गढ़शंकर, माहिलपुर, नूरपुर, बेदी, नंगल, अनंतपुर साहिब में भी गुर्जर की अच्छी आबादी है। रूपनगर, खरड़, मोहाली, हुशियारपुर, दसूहा एरिया में गुर्जर की एवरेज पॉपुलेशन है। पटियाला ज़िले के बनूड़, राजपुरा एरिया में और फतेहगढ़ साहिब के खमनौर एरिया में भी गुर्जर हल्के फुल्के देखे गए हैं। और इवन पठानकोट ज़िले के सुजानपुर, धारकला एरिया में भी गुर्जर देखे गए हैं। अब हम बात करेंगे हिंदू तरखान के बारे में। देखिए, यहाँ पे स्पेशली हिंदू तरखान इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि हिंदू तरखानों की और सिख तरखानों की जो एरिया है वो अलग है। इस मैप में जहाँ आपको हिंदू तरखान कम नज़र आ रहे हैं ना, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिख तरखान काफ़ी है। तो हिंदू तरखानों का मैं आपको बताता हूँ, सरनेम आपने देख लेंगे। सबसे ज़्यादा हिंदू तरखान पंजाब में पाए जाते हैं रूपनगर ज़िले में और एसबीएस नगर ज़िले में। रूपनगर ज़िले के नंगल, अनंतपुर साहिब, नूरपुर, बेदी में और एसबीएस नगर के बलाचौर, नवांशहर वाले एरिया में। हुशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में भी काफ़ी अच्छी आबादी है तरखानों की। और इवन पठानकोट, गुरदासपुर ज़िले में भी अच्छी खासी है। अमृतसर ज़िले में, ये सब अमृतसर शहर में है। जलंधर ज़िले में भी एवरेज काइंड ऑफ पॉपुलेशन है इनकी। बाकी मालवा रीजन में जो हिंदू तरखान है वो आपको अर्बन रीजन में मिलेंगे। रूरल में इनकी पॉपुलेशन आपको कम मिलेगी। रूरल में जो तरखान है वहाँ पे वो सिख तरखान है, हिंदू तरखान नहीं है। तो आइए आपको तरखान का एरिया क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि यहाँ पे डार्क ब्राउन है वहाँ हिंदू तरखान ज़्यादा है, या नॉर्मल ब्राउन है वहाँ हिंदू तरखान ठीक ठाक आबादी में, और जहाँ लाइट शेड है वहाँ हिंदू तरखान की आबादी बहुत कम है। अब हम बात करेंगे झीर की या कश्यप राजपूत की। झीर या कश्यप राजपूत पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं माझा रीजन के पठानकोट, गुरदासपुर और बटाला रीजन में। उसके बाद इनकी रूपनगर ज़िला और एस नगर ज़िले में भी काफ़ी अच्छी आबादी है। फिर इनकी हुशियारपुर, एसबीएस नगर, जलंधर में भी अच्छी आबादी है। और फिर उसके बाद अमृतसर, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में इनकी अच्छी पॉपुलेशन है। बाकी पंजाब के एरिया में ये रिलेटिवली काफ़ी कम है। इसके बाद कास्ट आती है कंबोज। कंबोज लोग सबसे ज़्यादा मालवा रीजन में ही पाए जाते हैं। मालवा रीजन में ये सबसे ज़्यादा, जो हिंदू कंबोज की बात करो, हिंदू कंबोज वो सबसे ज़्यादा फिरोजपुर ज़िले या फाजिलका ज़िले में पाए जाते हैं। फिरोजपुर के भी गुरुहर साहिब और फाजिलका के जलालाबाद में पाए जाते हैं। उसके बाद लुधियाना को छोड़कर मालवा के हर ज़िले में है ये। उस दुआबा में ये लोग कपूरथला ज़िले के सुल्तानपुर लोधी और जलंधर ज़िले के शाहकोट में ही पाए जाते हैं।
और माझा में सिर्फ अमृतसर सिटी में, वो भी जो मालवा से माइग्रेटेड है। उसके बाद बात करते हैं महातम्स की या राइस की। ये लोग वैसे सिख होते हैं, ज़्यादातर हिंदू थोड़े बहुत ही होते हैं, फिर भी ये लोग सबसे ज़्यादा फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट और फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है, वो भी सेम एरिया जो गुरु हरसा है और जलालाबाद वाला, और बाकी आसपास के लगते एरियाज में भी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन है इनकी। इसके बाद हम बात करते हैं कुम्हार्स की या प्रजापत्स की। तो ये लोग भी सबसे ज़्यादा फिरोजपुर, फाजिल्का, अबोहर वाली साइड, मुक्तसर वाली साइड है। उसके बाद ये माझा में, गुरदासपुर, पठानकोट साइड है। फिर ये होशियारपुर में भी इनकी अच्छी आबादी है। रूपनगर में भी अच्छी है, खरड़ एसएस नगर में भी अच्छी है इनकी। अमृतसर, जलंधर, बटाला साइड एवरेज है। मालवा के बाकी एरियाज में भी एवरेज, और जो आपको मैंने शुरू मेंशन किए फिरोजपुर, फाजिल्का, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, यही एसएस नगर, रूपनगर, यहीं पे इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। इसके बाद हम बात करते हैं चांग्स की या गिरित की। जो चांग लोग हैं या गिरित लोग, ये मेजरली पंजाब में होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, हल्के फुल्के नंगल साइड या हल्के फुल्के पठानकोट साइड। तो होशियारपुर ज़िला में सबसे ज़्यादा ये लोग पाए जाते हैं मुकेरिया में, तलवाड़ा, हाजीपुर में, दतारपुर वगैरह में। फिर दसुआ, फिर जैसे आप नीचे आते रहोगे टांडा, हरियाणा, बंगा, तो ये इनकी पॉपुलेशन कम होती रहेगी। तो बाकी ये बहुत थोड़े से एरिया में है पंजाब के ये लोग। सर अब हम बात करेंगे लुभानस के बारे में। लुभानस पंजाब में ज़्यादातर होशियारपुर ज़िले के टांडा में, जलंधर ज़िले के भोगपुर में और कपूरथला ज़िले के भलत में पाए जाते हैं। और इनकी वैसे अगर बात करें तो पठानकोट ज़िले में भी अच्छी खासी आबादी है, और गुरदासपुर ज़िले के भी दीनानगर और आसपास के एरियाज़ में ठीक ठाक आबादी है। और होशियारपुर ज़िले के दसुआ, मुकेरियाँ और बाकी होशियारपुर और जलंधर शहर में, फगवाड़ा शहर में भी ठीक ठाक आबादी है। नवा शहर में थोड़े से हल्के से कम हो जाते हैं। फिर जब आप आगे क्रॉस करते हैं रूपनगर, खरड़, मोहाली, ईस्टर्न लुधियाना में जैसे सबराला, खन्ना, फतेहगढ़ साहिब, और ईस्टर्न पटियाला जैसे राजपुरा, गन्नौर में लुभानस की अच्छी खासी आबादी हो जाती है। बड़े बड़े शहरों में जैसे अमृतसर, जलंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ में तो आपको मिल ही जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं नाइस की। सबसे ज़्यादा जो नाई लोग हैं वो होशियारपुर ज़िले में हैं। उसके बाद एसबीएस नगर में, एसबीएस नगर के बलाचौर में काफ़ी हैं। फिर रूपनगर ज़िले के नूरपुर, बेद्दी, अनंतपुर साहिब, नंगल में काफ़ी हैं। फिर ये जलंधर ज़िले में और पठानकोट, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में भी इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। बाकी एरियाज़ में रेलेवेंटली कंपैरेटिवली नाई लोग कम ही हैं। नाइस के बाद हम बात करेंगे लोहार्स की। इसमें मैंने हिंदू लोहार इसलिए मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे हिंदू लोहार आपको नज़र नहीं आ रहा ना, वहाँ पे सिख लोहार काफ़ी ज़्यादा है। तो हम अपने वीडियो में हमने पंजाब की हिंदू कास्ट के बारे में बात करनी है ना, तो अब क्या है, होशियारपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा लोहार है, हिंदू लोहार है। उसके बाद पठानकोट, गुरदासपुर, बलाचौर, नूरपुर, बेदी, अनंतपुर साहिब, नंगल, रूपनगर, खरड़, मोहाली, डेराबस्सी में सबसे ज़्यादा हिंदू लोहार है। और हल्के फुल्के हिंदू लोहार आपको बटाला साइड, जलंधर साइड, फगवाड़ा, नवा शहर, लुधियाना और पटियाला साइड मिलेंगे। बाकी जगह पंजाब में हिंदू लोहार कम, सिख लोहार ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे महाशास की या डुमनस की बात करेंगे। महाशा लोग सबसे ज़्यादा पंजाब में पठानकोट ज़िले के सुजानपुर, भुआ एरिया में पाए जाते हैं। फिर गुरदासपुर ज़िले के दीनानगर में पाए जाते हैं। और गुरदासपुर के बाकी एरियाज़ में ये, जैसे आप साउथ वेस्ट की तरफ ट्रैवल करते हो तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। दुआबा रीजन में ये मोस्टली होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अपर रीजन में पाए जाते हैं, जैसे मुकेरियाँ, दसुआ, टांडा। ये जो मुकेरियाँ, दसुआ, टांडा के जो महाशास हैं ये 1947 में पाकिस्तान के सियालकोट, शकरगढ़, नारोवाल से माइग्रेट हुए थे। उसके बाद हम बात करते हैं भगत की या मेघस की। इनका भी सेम एरिया है, वो जो महाशास है डुमनस का था। सेम चीज़ पठानकोट ज़िले के बोहा, सुजानपुर में सबसे ज़्यादा है। फिर गुरदासपुर ज़िले के दीनानगर में और बाकी एरिया में क्या कहते हैं, ये थोड़े कम हो जाते हैं। वही सेम होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के जो नदर एरिया जैसे मुकेरिया, दसुआ, टांडा में जो ये लोग हैं, ये सियालकोट, शकरगढ़ से आए थे 1947 में पाकिस्तान के। और अमृतसर शहर, जलंधर शहर, होशियारपुर शहर में भी नॉर्मल या बिलो एवरेज पॉपुलेशन में ये लोग प्रेजेंट हैं। अब सेकंड लास्ट पे है रविदासिया समाज। रविदासिया समाज इंडियन पंजाब के मोस्टली ईस्टर्न एरिया में ही है, जैसे जलंधर, होशियारपुर, फगवाड़ा, एसबीएस नगर मतलब नवा शहर, लुधियाना, रूपनगर, एसएस नगर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला, संगरूर, बरनाला, मानसा, पठानकोट एंड गुरदासपुर, दीनानगर साइड। बाकी इंडियन पंजाब के वेस्टर्न एरियाज़ में रविदासिया समाज काफ़ी कम है। तो अगर हम ईस्टर्न एरिया में बात करें तो सबसे ज़्यादा ये लोग बंगा, फिलौर, माहिलपुर, हरियाणा, भुंगा, आदमपुर, भोगपुर, करतारपुर, नकोदर, नवा शहर, पायल, डाका गिल, चमकौर साहिब, बस्सी पठाने, नाभा, पात्रा, लहरे गागा, डड़बा वाले एरिया में, महल कला, बडौर, बुरलाडा में, ऐसे एरियाज में सबसे ज़्यादा है। बाकी आप मैप में देख सकते हैं, जहाँ पे कलर शेड डार्क हो रहा है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, जहाँ नॉर्मल शेड है वहाँ नॉर्मल एवरेज पॉपुलेशन, और जहाँ कलर शेड कम हो रहा है मैप में वहाँ पॉपुलेशन काफ़ी कम है। अब हम लास्ट में बात करेंगे बाल्मीकिस की। बाल्मीकि समाज पंजाब के सबसे ज़्यादा इंडियन पंजाब के वेस्टर्न एरिया में पाए जाते हैं। ईस्टर्न एरिया में भी हैं बट ये वहाँ पे रेलेवेंटली कंपैरेटिवली कम है। ये वहाँ पे सिर्फ अर्बन एरियाज़ में लिमिटेड है। वेस्टर्न एरिया में ये लोग हाई पॉपुलेशन में बठिंडा, मुक्तसर, फरीदकोट, मोगा, तरन तारण, अमृतसर, कपूरथला, बटाला,
फाजिल्का हबौर जैसे फिरोजपुर जैसे मानसा जगराऊँ बरनाला जैसे एरियाज में पाए जाते हैं। सॉरी, जल्दबाजी में हम लोग पंजाबी हिंदूज़ की एक कास्ट तो डिस्कस करना भूल ही गए, वो है जट। हाँ, हमको मालूम है कि ज़्यादातर पंजाब में जो जट है वो सिख जट है, बट फिर भी हल्के फुल्के हिंदू जट एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा जो हिंदू जट है वो बल्लुआना सित्तो गुन्नो साइड है। उसके बाद अबोहर में फाजिल्का और जलालाबाद आते कम हो जाते हैं। हल्के फुल्के आपको मुक्तसर जिले के मलोट लंबे मिलेंगे। हल्के फुल्के हिंदू जट आपको संगरूर जिले के सदर्न मोस्ट एरिया जैसे खनौड़ी मुनक में मिलेंगे। हल्के फुल्के हिंदू जट आपको पटियाला जिले के बुन्नरहेड़ी गुराम देवीगढ़ में मिलेंगे। हल्के फुल्के हिंदू जट आपको नंगल के साथ रूपनगर जिले के नंगल में मिलेंगे, क्योंकि ऊना जिले में जो हिमाचल ऊना जिला वहाँ पे हिंदू जट बहुत है। हल्के फुल्के हिंदू जट आपको शायद मुकेरिया तलवाड़ा में भी मिल जाए हुशियारपुर जिले का। और हल्के फुल्के हिंदू जट पठानकोट जिले में भी हैं। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो हमने आप सबको प्रोवाइड कर दी। आई होप आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो कृपया करके हमें माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हम भी इंसान ही हैं आपकी तरह। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर कीजिए। जो भी इंटरेस्टेड हो डेमोग्राफिक्स में पंजाब की जानने में और स्पेशली हिंदू डेमोग्राफिक्स में, तो प्लीज़ उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।